दोस्तों नमस्ते। अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपने आप पर और अपने क्रोध पर काबू नहीं पाते तो ज़िंदगी भर आपको बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां, ऐसी परेशानियां आएंगी जिनसे आप अपने शत्रु बनाएंगे, अपने लिए अपना काम मुश्किल करेंगे। और तब जब क्रोध नहीं आना चाहिए, उसके अलावा अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर हम यंगस्टर्स के तौर पर जब हम अपने 20s में हैं तो कई यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनसे सीनियर्स अगर उन्हें कुछ कहते हैं, उनके पेरेंट्स अगर उनसे कुछ कहते हैं तो वो अक्सर क्रोध पर काबू ना पाने की वजह से उन महत्वपूर्ण लेसन्स को भी नहीं सुन पाते हैं जो उन्हें सुनना चाहिए। ताकि अपनी ज़िंदगी में अपने एंगर यानी क्रोध पर काबू सबको होना चाहिए, इतना कि क्रोध आपको बर्बाद ना करे। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आपको अपने 20s में अपने क्रोध पर काबू होना चाहिए, जिससे आप ग्रोथ सेंट्रिक माइंड को जनरेट कर सकें। चलिए इस कहानी के साथ आपसे चर्चा करता हूँ। वंश नाम का एक यंगस्टर अक्सर अपने करियर, अपनी पढ़ाई और अपने आप के क्रोध से परेशान रहता था। वो फोकस नहीं कर पाता था या जरा सी बात पर चिड़चिड़ाता था, और वो लोग जो उसे नेक नियत से सलाह भी देते थे, उनकी सलाह को सुनने मात्र से बिफर जाता था। वंश के दादाजी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनके दादाजी ने इस बात को कई बार नोटिस किया और एक दिन वंश को इस बात को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक सामान्य दिन में वंश को अपने पास बुलाया और कहा, वंश थोड़ा सा मेरा काम कर दोगे क्या? वंश ने कहा, हाँ दादाजी मैं आपका काम करूंगा ही, इसमें क्या डाउट है। दादाजी रुके और उन्होंने कहा, 20 मिनट रुको, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। दादाजी ऐसा कहकर किचन में चले गए, जहाँ उन्होंने एक चुटकी मिर्च को एक पतीला पानी में डाला, घोला और उस पानी को थोड़ा सा घुमाया और एक ग्लास में भर के रख दिया। दूसरी ओर एक दूसरे पतीले में उन्होंने वही प्रक्रिया की और एक चम्मच शहद को उन्होंने किसी ग्लास में रखा, और दोनों ग्लास को रखने के बाद उन्होंने वंश को बुलाया और कहा, वंश जरा इस ग्लास पानी को पी के देखो, ये कैसा है। वंश ने पहले मिर्ची वाला पानी पिया और पीते ही उसका मुंह जल गया, और वो दादाजी से गुस्से में कहने लगा, दादाजी ये क्या है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये वैसे ही है एक चुटकी मिर्च जो आप अपने जीवन में अपने साथियों के साथ या वेल विशर्स के साथ हमेशा शेयर करते हो। ये वो क्रोध है जो अनवांटेड है, जो आपको अंदर से और दूसरों को बाहर से प्रभावित करता है। फिर दादाजी ने कि इस बात को सुनकर वंश चौंका, शायद वो थोड़ा सहज अब हो रहा था। इतना कहकर दादाजी ने कहा कि अब दूसरा ग्लास पानी है, वो जरा पी के देखो। दादाजी के कहने पर अब वंश थोड़ा मुस्कुराया, शर्माया और उसने वो दूसरा ग्लास पानी का पिया। जब वो दूसरा ग्लास पानी का पीता है तो उसका मन अंदर से और मुंह ठंडा हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। पूरा पानी पीने के बाद दादाजी उससे कहते हैं कि यह पानी शहद का है, जो हमारी वाणी, हमारे क्रोध को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। आप अगर यंगस्टर हो बेटा, तो अगर आप हर चीज़ में गुस्सा करोगे, अपने आप को अंदर से और दूसरों को बाहर से अगर आप प्रभावित करोगे, तो आप हमेशा अपने लिए ज़िंदगी में दुश्मन बनाओगे। ऐसे लोगों को क्रिएट करोगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपने सेल्फ को डिमीन करोगे। बेहतर है अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक शहद से भरा मीठी ज़बान से बात करोगे, क्रोध नहीं करोगे, जिससे आप अपने अंदर भी और लोगों को अपने अंदर से बाहर पॉजिटिवली प्रेरित करोगे। तो ये शिक्षा एक चुटकी मिर्च हमें बताती है कि खासकर आपको, हर एक को, यंगस्टर को तो खासकर ही जो भी जीवन को शुरू कर रहे हैं, अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध किसी भी हाल में तब जब बहुत ज़रूरी है या लाजमी है, उसके अलावा इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये रिश्तों को, ये हमारे आप को और हमारे टेम्परामेंट को ख़राब करता है। तो इस शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा
आप अगर अपने 20s में हैं और आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो एक चुटकी मिर्च की तरह अपने आप से बात करिए कि ये जो कड़वी या तीखी मिर्च है या तीखी बात है जो मैं बाहर कह रहा हूँ, अपने अंदर भी उसे लेता हूँ तो नेगेटिव हो जाता हूँ। बेहतर है आप अपने आप को मीठा रखें, सॉफ्ट रखें। ये लर्निंग आपको काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, जुड़े रहें इसी तरह के वीडियोस के साथ।